हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय मैथमेटिक्स क्लास। आज जो मैं क्लास लेने वाला हूँ, ये जो वीडियो है वो 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड या किसी स्टैंडर्ड के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ये जो वीडियो है वो कन्वर्जन का वीडियो है और ये कन्वर्जन्स जो होते हैं वो 5th स्टैंडर्ड से लेके आपको इंजीनियरिंग तक ये कन्वर्जन्स करने पड़ते हैं। और मैंने देखा है 10th 12th या इवन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जब भी कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन्स जब भी आते हैं तब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे डेफिनेटली वो डेसिमल पॉइंट की गलती कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो गलती कर देते हैं। और भले उनको पूरा सम ठीक तरह से आता है लेकिन उनका आंसर जो है वो यूनिट के कारण गलत हो जाता है। ओके, और 10 तक तो आपको ठीक है, थोड़ा बहुत स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उसके बाद आपको स्टेप्स के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलते, कुछ भी मार्क्स नहीं होते। आंसर गलत तो 0 मार्क्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और मैथमेटिक्स और साइंस, ये जो वीडियो है वो मैथ्स और साइंस दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुक में डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले दिए हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिलीमीटर टू मीटर, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, डेकामीटर टू हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर टू मिलीमीटर। आप मुझे बताइए ऐसे कितने फॉर्मूलेज आप बाय हार्ट करेंगे? यूनिट के ऊपर 3 और नीचे 3 मतलब 6 है। अगर ये 6 है तो कितने फॉर्मूलेज आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे? बुक्स में ये सारे फॉर्मूले दिए हुए होते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले अगर इतने सारे फॉर्मूले हैं तो आप बाय हार्ट नहीं कर सकते। अगर कर भी दिया तो एन वक्त पर वो फॉर्मूला आप गलत लिख दोगे। तो यहाँ पे हम कुछ भी फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करेंगे, हम एक अलग मेथड यूज़ करेंगे जिसमें आपको फॉर्मूला का यूज़ ही नहीं है। ठीक है, उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे मेरा यूनिट है, यूनिट मतलब 1, और जैसे मैं ऊपर ऊपर चला जाता हूं वहां पे मेरा आता है डेका, हेक्टो, किलो। और जैसे मैं नीचे आता हूं, फ्रैक्शन में जैसे मैं चला जाता हूं, वैसे वहां मुझे आता है डेसी, सेंटी एंड मिली। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये किलो लीटर होगा, किलोमीटर होगा, किलोग्राम होगा। दिस सिस्टम इज फॉलोड इन द एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में ये फॉलो किया जाता है। ठीक है, किलो के ऊपर भी होता है मेगा, गीगा, टेरा। आपने कंप्यूटर्स या आपकी जो मेमोरी कार्ड जो होता है, हार्ड डिस्क होती है, उसमें आपने देखा होगा 100 मेगाबाइट्स, 200 मेगाबाइट्स, 1 गीगाबाइट। ओके, वहाँ बाइट, मीटर के बदले बाइट है, वो भी एक यूनिट है। ओके, लेकिन इसके ऊपर भी चला जाएगा, इसके नीचे भी चला जाएगा, मिली के नीचे जाएगा, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, नीचे भी चला जाएगा। 10⁻⁻⁹ मतलब 1/1 के ऊपर 9 शून्य, वहाँ तक चला जाएगा। यहाँ भी 1 के ऊपर 9 0, वहाँ तक कन्वर्जन जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम किलो तक देखेंगे और मिली तक देखेंगे, जहाँ पे 1000 का कन्वर्जन फैक्टर है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है बस, यूनिट मतलब 1, यूनिट तो 1 होता है। आपका डेका अगर है तो 10, 100 एंड 1000। ये आपको गाने की तरह बाय हार्ट होना चाहिए। यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो एंड यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, और जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये 1/10 हुआ, ये 1/100 हुआ और ये 1/1000 हुआ। बहुत इजी है याद रखने के लिए। मैं तो क्या करता था, जैसे सपोज हायर मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड का 11 12 के जो मैथ्स का पेपर आता था, जब भी हमारे पास वो आंसर शीट आते हैं, मार्जिन वगैरह ड्रॉ करने के लिए थोड़ा समय होता है, तो पीछे रफ साइड में मैं ये लिख के रखता था सीधा, यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। अगर आपको ये याद है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर
किलो, मेगा, गीगा, टेरा एंड मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, तो शायद लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, लेकिन प्रैक्टिस से वो हमें याद आ जाता है। ओके, अब आप एक चीज़ और ध्यान में रखिए। फ्रैक्शंस में सपोज मेरे यहां पे ए है, ठीक है, ये ए है, आपको पता है ये ए है और ये अपॉन बी है। आपको पता है कि इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लाइक दैट, अगर आपका कोई भी यूनिट है, सपोज यहां पे है मीटर, ठीक है, यहां पे मेरा मीटर है। ओके, अगर ये जो मीटर है वो यूनिट है, उसको सपोज किलोमीटर अगर है, तो यहां पे मैं कुछ तो ऐड कर रहा हूं, किलो, करेक्ट। अगर मैं किलो ऐड, पहले क्या था, मीटर था, अभी मैंने किलो लिख दिया। अगर मैं कुछ तो लिख रहा हूं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, के नीचे मैं के लिखूंगा। अब इसकी वैल्यू सेम है, लिखने का स्टाइल अलग है लेकिन वैल्यू सेम है। ये थोड़ा ऐसे हो गया, मेरे पास 10 है, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी वैल्यू ही चेंज हो गई, लेकिन मुझे वैल्यू चेंज नहीं करनी है, मुझे सिर्फ वो अलग फॉर्म में लिखना है। तो जो मैं ऐड कर रहा हूं उसे कैंसिल भी करना पड़ेगा। अगर मैंने 5/5 लिख दिया, अब वैल्यू चेंज नहीं हुई। द सेम थिंग आई एम यूजिंग हियर, यहां पे मैंने मीटर लिखा है, अगर मैंने यहां पे किलो लिख दिया, के लिख दिया, तो इसकी वैल्यू ही चेंज हो गई। मुझे वैल्यू चेंज नहीं करनी है, मुझे सिर्फ उसको अलग फॉर्म में लिखना है। तो अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूं तो उसको मुझे कैंसिल भी करना पड़ेगा। अगर मैं ये इस किलो से इस मीटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, ये सिर्फ आप याद रखो, ठीक है। सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज, सेकेंड थिंग, अगर मैंने यहां पे लिखा है किलोमीटर, ठीक है, अब मैंने कहा मुझे ये किलो नहीं चाहिए, मुझे मीटर चाहिए सिर्फ, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहां से इसको निकाल रहा हूं तो इसके बदले कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, नंबर आना चाहिए उसके बदले, करेक्ट। अगर नंबर, ये किलोमीटर है, ये मीटर है, उनकी वैल्यू ही चेंज हो गई, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां से कुछ तो डिलीट कर रहा हूं तो उसके बदले मुझे कुछ तो लिखना पड़ेगा, जो मैं वो लिखूंगा 1000। एग्री। ये 2 चीजें आपको सिर्फ याद रखनी है। सबसे पहले, अगर आप उसमें से किसी को भी किलो, हेक्टर, डेकास, डेसी, सेंटी, मिली को निकाल रहे हैं तो उसके बदले आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर उसमें डाल रहे हैं तो उसको आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा वो फिगर से, वो नंबर से। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस 2 थिंग्स, देन एनी काइंड ऑफ कन्वर्जन इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, चलो इसके ऊपर हम कुछ सैंपल एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। मुझे दिया हुआ है 5 किलोमीटर एंड आई हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर्स। 5 किलोमीटर को मुझे मीटर्स में कन्वर्ट करना है। अभी ये बहुत ही सिंपल है, आपको पता है 5000, लेकिन हम यहां पर मेथड देख रहे हैं, तो हम एक मेथड सेट करेंगे एज पर आवर रूल कि इस यहां पे मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ मीटर चाहिए, क्योंकि मुझे वो मीटर में कन्वर्ट करना है। ये के नहीं चाहिए मुझे, आई डोंट वांट के, बराबर। लेकिन अगर मैं के को ऐसे ही यहां से उड़ा दूंगा तो क्या होगा, 5 मीटर आएगा। क्या वैल्यू सही है? नहीं, 5 किलोमीटर इज नॉट इक्वल टू 5 मीटर्स, राइट। तो इस के के बदले मैं वो नंबर डाल दूंगा, दिस के एम किलोमीटर, मतलब ये मल्टीप्लाई किया ना के से, तो मैं करूंगा 5 और के बदले मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 जो किलो का वैल्यू है वो, एंड मीटर लिख दूंगा विच इज इक्वल टू 5000 मीटर्स। यहां आपको कोई फॉर्मूला
आपने यूज़ नहीं किया, आपने सिर्फ एलिमिनेशन एंड एडिशन का एक रूल अप्लाई किया सिर्फ, बस ये के अगर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ लेकिन वो के वहाँ पे है तो वैल्यू चेंज ना होए, इसलिए मैंने के बदले 1000 लिख दिया, क्योंकि के की वैल्यू 1000 होती है। करेक्ट? इसका उल्टा हम लेते हैं, ठीक है। अब अभी अगर मैंने कहा कि 350 मिलीमीटर्स मीन्स हाउ मेनी मीटर्स, कितने मीटर्स होते हैं। अब क्या पूछा है, मीटर्स चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ ये मीटर्स चाहिए, ये मिली नहीं चाहिए मुझे। लेकिन क्या मैं ऐसे ही मिली को निकाल सकता हूं क्या? नहीं, उसके बदले कुछ तो आना चाहिए ना, नहीं तो वैल्यू ही चेंज हो जाएगी उसकी। तो मिली का मतलब क्या होता है, 1/1000। तो ये मल्टीप्लाई है, ऊपर है 1/1000, 350 को m से मल्टीप्लाई किया है, सो आई विल गिव 350 इंटू मिली के बदले 1/1000 मीटर। कितना हुआ? अब ये तो मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, ये आपको खुद आना चाहिए। एंड 35/100 इज 0.35 मीटर्स। यहां पे विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला आई हैव कन्वर्टेड फ्रॉम मिलीमीटर्स टू मीटर्स। ठीक है, चलो और कुछ सम देखते हैं हम। द सम इज 25 मीटर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सम मैं कैसे करूंगा, ये 25 है, ये मीटर है, करेक्ट, और लेकिन वहां पे सेंटी आ गया, तो यहां पे मुझे सेंटी डालना पड़ेगा। तो 25 सेंटीमीटर, ओके। लेकिन ये तो 25 मीटर है, ये सी तो एक्स्ट्रा हो गया इसमें, राइट। अगर मैं यहां से किसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन क्या मुझे ये नीचे वाला सी चाहिए? नहीं, मुझे सिर्फ ऊपर वाला CM चाहिए। तो नीचे वाले C के बदले मैं 1/100 डाल देता हूं, दैट इज 25 सेंटीमीटर अपॉन, यहां पे अपॉन 1/100। C के बदले सिर्फ मैंने 1/100 डाल दिया। और आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 1/100 आ गया तो उसका उल्टा करके हम मल्टीप्लाई करते। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं करके दिखाता हूं। सपोज A अपॉन B अपॉन C अगर आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे, इसको ये जो डिवाइड, मतलब अभी ये ऐसा है A डिवाइडेड बाय B अपॉन C, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय इसका इनवर्स C अपॉन B। ये C ऊपर चला जाएगा, B नीचे आ जाएगा, मतलब B वहीं का, B यहीं का यहीं रहेगा, और ये नीचे वाला C है वो ऊपर चला जाएगा। सो हियर इट विल बी 25 इंटू 100 सेंटीमीटर्स, करेक्ट। ये आपको, आई होप यू नो व्हाट आई एम सेइंग। डिनोमिनेटर में अगर फिर से एक बार डिनोमिनेटर आ गया तो वो उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन होता है। सो हियर आई गॉट 25 अपॉन 1/100 मीन्स 25, ये 100 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया जो डिवाइड था, 25 इंटू 100 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट 2500 सेंटीमीटर्स। सो 25 मीटर्स इज 2500 सेंटीमीटर। आप कहेंगे सर ये तो हमें भी पता है, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो मीटर का सेंटीमीटर करते वक्त 100 से मल्टीप्लाई करना है, वो तो आपको भी पता है। लेकिन ये सिंपल कन्वर्जन है, ओके। अगर आपको कोई सम ऐसा आ गया कि 15 डेकामीटर कन्वर्ट टू मिलीमीटर, अब क्या करोगे, अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे तुम? प्रॉब्लम तभी आता है जब यहां पे क्रॉस कन्वर्जन्स आते हैं, ठीक है। डेसी टू मिली, मिली टू डेसी, या सेंटी टू डेका, सेंटी टू हेक्टो, किलो टू सेंटी, ऐसे अगर आ गए
तो फिर आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, या फिर 25-30 फॉर्मूले बाय हार्ट कर लो और एग्जाम के टाइम सब गलत कर दो। दिस इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। समझ में आई ये बात? ये मैंने बहुत ही सिंपल दिखाया है। हमारी मेथड क्या है, एडिशन और डिलीशन के जो 2 रूल्स है सिर्फ वो दिखाने के लिए। यहाँ मैंने कुछ तो ऐड किया, इस मीटर को मैंने सेंटी ऐड किया, तो मुझे सेंटी डिवाइड भी करना चाहिए। अगर मैंने इस यहाँ पे अगर सेंटी है उसको मैंने हटाया तो उसके जगह पे कुछ नंबर भी आना चाहिए। वो रूल कैसे अप्लाई होता है वो दिखाने के लिए मैंने ये आपको सिंपल सम्स मैंने दिखाए। तो चलिए अब आप कुछ डिफिकल्ट सम्स लेते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर्स जो है उसे मुझे कन्वर्ट करना है डेकामीटर में। ओके, अभी सेंटीमीटर टू डेकामीटर ये तो फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। आइदर अगर फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है तो हम किस मेथड से जाएंगे वो आप देखिए। सिंपल मेथड है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। अब मुझे सेंटीमीटर टू मुझे चाहिए डेकामीटर। ओके, सबसे पहली स्टेप, ये सी मुझे नहीं चाहिए, सेंटी मुझे नहीं चाहिए। ये सेंटी से मल्टीप्लाई किया है वो मुझे नहीं चाहिए, मतलब ये 25 को ये सी के बदले में 1/100 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय। ये आ गया मीटर। अभी वैल्यू चेंज नहीं हुई है क्योंकि सेंटी के बदले मैंने 1/100 लिख दिया। अब मुझे डेका ऐड करना है। यहाँ पे डेका मुझे अगर ऐड करना है तो डेका की वैल्यू क्या है, 10। डेका में ऐसे ही ऐड नहीं कर सकता। अगर मैंने इसको ऐड किया है तो मतलब मल्टीप्लाई किया तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा। अब ये वैल्यू चेंज नहीं हुई है तो डिवाइडेड बाय 10 है, मतलब ये क्या हुआ, 25 इंटू 1/100 इंटू 1/10 डेकामीटर। अब इसे कैलकुलेट करो, दिस इज 25/1000। आपको पता है पॉइंट यहाँ है, 3 स्टेप जंप करने हैं मुझे, तो 1 2 3, सो दिस इज इक्वल टू 0.025 डेकामीटर। ना तो मैंने कोई फॉर्मूला यूज किया, मैंने सीधा सेंटी को निकाल दिया, डेका को इंसर्ट कर दिया और ये मेरा आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.025 डेकामीटर। आप चेक कर लीजिए या क्रॉस चेक कर लीजिए वापस। इसको अगर आपको वापस सेंटी में डालना है तो ये जो डेका है 0.025, ये डेका को मुझे निकालना है तो मुझे डेका के बदले 10 डालना पड़ेगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया। सेंटी अगर मुझे इंसर्ट करना है यहाँ पर सेंटी, तो ये सी से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब इनटू सेंटी इज 1/100। डिनोमिनेटर में 1/100 है, मतलब वो 100 जाएगा ऊपर, मतलब मेरा आएगा 0.025 इंटू 10 इंटू 100, दैट इज 0.25 इंटू 1000, वापस 1 2 3, दैट इज 25 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं रखा है। और यहां पे मीटर है, वहां पे ग्राम हो सकता है, लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लीटर्स, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। और आपको ये याद रखना है कि अगर आप यहां से किसी को निकाल रहे हो तो उसके बदले उसकी वैल्यू लिख दो। और अगर कोई भी वैल्यू आप जैसे यहाँ पे डेका को इंसर्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो डेका से, तो डेका से डिवाइड भी कर दो। डेका की जो वैल्यू है उससे आप डिवाइड भी कर लो। दैट इज द ओनली ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। इस मेथड से ना तो आपको कोई फॉर्मूला बाय हार्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है, बस एक मेथड और आप किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हो। ये मेथड आपको किसी भी बुक में कोई भी टीचर नहीं बताएगा। इसका कारण ये है कि यह मेथड मैंने खुद डिराइव की हुई है। और वो भी क्यों? क्योंकि 12th तक
मुझे ये नहीं आता था, सिंपल कन्वर्जन आता था लेकिन ये पता ही नहीं चलता था कि किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, फॉर्मूला क्या है उसका। और इतने सारे फॉर्मूले याद रखना मुझे बोर होता था, बिकॉज आई एम इन साइंस। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग को जा रहे हैं तो ही आपको ये चाहिए। अगर आप बीएससी फिजिक्स लेके बीएससी भी अगर करोगे तो भी जो प्रॉब्लम्स है उसमें ये सारे कन्वर्जन आपको चाहिए, आने चाहिए। हालांकि इससे भी ऊपर के आने चाहिए। किलो के बाद मेगा, गीगा, टेरा, मिली के बाद मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, क्योंकि कैपेसिटेंस वगैरह जो होता है, कैपेसिटर की कैपेसिटी वो सब पिको फैराड्स में होती है। तो यूनिट कुछ भी हो, ग्राम हो, मीटर हो, लीटर हो, फैराड्स हो, कुछ भी हो, ये कन्वर्जन आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो और एक दो सम हम लेते हैं उसमें से, तो ये जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, अब हम लेते हैं 5 किलोग्राम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी, लेट अस सी, सेंटीग्राम, कुछ भी। ठीक है, मेथड इज वेरी सिंपल। पहला मैं 5 इंटू के इंटू ग्राम, 5 इंटू के इंटू ग्राम, के मुझे नहीं चाहिए तो उसके बदले मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इनटू, अब मुझे क्या ऐड करना है, सेंटी ऐड करना है, सेंटीग्राम। अब सेंटी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सेंटी को, लेकिन वो वहां पर नहीं है इसलिए मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो सेंटी इज 1/100, क्योंकि मैंने सेंटी से मल्टीप्लाई किया है तो मैं सेंटी से डिवाइड भी करूंगा, और सेंटी की कीमत है 1/100। अब ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हियर इट इज 5 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीग्राम्स। 5, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीग्राम्स। दैट्स ऑल। Without knowing any formula you can convert this. Okay, so friends, this is very important. अगर आपको ये समझ में नहीं आ गया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। यहाँ पे मैंने ग्राम लिखा है, पहले मीटर लिखा था, लीटर आ सकता है या कोई भी यूनिट आ सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब तक आपका ये जो चीज़ है वो आपको पता है। नाउ दिस इज़ फॉर एडवांस स्टूडेंट्स, 10th के बाद या 10th के जो स्टूडेंट्स हैं या उसके बाद के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। ये किलो के बाद आएगा मेगा, गीगा और टेरा, और मिली के बाद आएगा मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। और यहाँ पे हम लोग हमेशा 10⁻³ करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁶, 10⁻⁹ एंड 10⁻12। और यहाँ मिली मतलब हम लोग 10⁻³ करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻6, 10⁻⁻9 एंड 10⁻⁻12। अब ये जो मेगा, गीगा, टेरा और माइक्रो, नैनो, पिको है वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये अप टू इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए या लाइफ टाइम के लिए, आपके लाइफ टाइम के लिए है। और जैसे जैसे आप आगे जाओगे तब आपको पता चल जाएगा ये -6, 10⁻⁻6 क्या होता है, 10⁻⁻9 क्या होता है, -12 क्या होता है। सिंपल है, 1/1000 है इसलिए मैंने 10⁻³ लिया है। ओके, फॉर स्कूल स्टूडेंट्स यहाँ तक ठीक है, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली, डेका, हेक्टो, किलो, ये 10 तक आपको ये फाइन है। उसके बाद आपको करना है तो आप वो 10⁻³ से लीजिए, फिर 6, 9, 12, -3, -6, -9, -12। मेथड इज एब्सोल्युटली सेम एंड सिंपल। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी इन दिस क्लास। मुझे आशा है कि ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा और अब आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है कन्वर्जन के लिए। मुझे आशा है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकॉन भी दबाया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आज कर दीजिए।
आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी इन माय क्लास. विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम. गुड बाय.